Hello students, today we are going to discuss another question from Animal Kingdom. So the question is, key features in the evolution of Animal Kingdom against the time scale are shown in the figure. तो you have to find the key features. जहाँ तक आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको key features फाइंड करने हैं. Animal Kingdom का evolution दिया हुआ है और it is against a time scale, एक टाइमलाइन दी हुई है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 100, 200, 300, 500, 600 क्योंकि ऐसे कुछ टाइमलाइन दी हुई है. यहाँ पे बगल में MYA लिखा है. तो आपका MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो. ये आपका एक टाइमलाइन दी हुई है, टाइम स्केल दिया हुआ है. दैट इज 600 MYA एंड 100 MYA. अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 साल पुरानी बात ज़्यादा पुरानी है या 10 साल पुरानी बात, तो आप कहोगे 10 साल वाली. तो ठीक है, तो 600 MYA जो आपका बॉटम में दिया है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट टाइमलाइन on the time scale, and 100 MYA is the latest. I hope इतनी बात क्लियर होगी. Now we'll move to the next part of the diagram or the figure that was given. यहाँ पे आपको दिया होगा 1, 2, 3 ऐसे कुछ मार्किंग्स दी हुई है. These are the key features. क्वेश्चन के बिगनिंग में आपने की फीचर्स वर्ड सुना है ना, तो की फीचर्स ही हैं ये आपके. यहाँ पे देखो, की फीचर्स इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम. तो ये आपके की फीचर्स हैं. की फीचर्स कह सकते हो आप इन्हें, या आप इन्हें इवोल्यूशनरी इनोवेशंस कह सकते हो, या इवोल्यूशनरी की फीचर्स कह सकते हो, कुछ भी ठीक है. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आपको समझ में आए आप उस तरीके से इसको रिजेंबल कर सकते हो. देन यहाँ पे ये चीज़ हो गई. यहाँ पे फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल दिया हुआ है. तो ये कुछ एनिमल्स हैं आपके. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आप बता दोगे कॉर्डेट्स. अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से सब फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि दीज आर वर्टिब्रेट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस. ये वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है, वर्टिब्रेट्स. ठीक है. तो वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जल्दी से बता दो. वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जिसको आप बैकबोन भी कहते हो. अच्छा, कॉर्डेट्स में आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ये नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है एडल्ट में. लाइक अडल्ट जब होते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो जाती है, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है वर्टिब्रल कॉलम. तो ये आपके कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नाउ विल नेक्स्ट मूव अप टू द नेक्स्ट thing that we have to discuss, which is very important, that is order of key features, order of evolutionary key features. इसको मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में लिख सकती हूँ उतना लिखूँगी, ताकि आपको कुछ भी ऐसे कंफ्यूजिंग ना लगे. थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ रहा है. ये टाइम स्केल है और ये आपके की फीचर्स हैं. जैसे आप अभी मैं आपको की फीचर्स बताऊंगी तो आप रिलेट कर लोगे. और ये आपका एनिमल्स कौन से फाइलम, कौन से सब फाइलम का है. तो इतना चीज़ हमको ये डायग्राम देख के हम लोग को ये पता चल गई है. सो या मूविंग अप टू द ऑर्डर्स. तो फर्स्ट आपका आया जॉज. ये आपका एक इवोल्यूशनरी की फीचर है. जॉज आपका, जैसे अर्ली फिशेस जो होती थी, अर्ली फिशेस जो होती थी वो जॉलेस होती थी. ये जॉलेस होती थी, तो अब इनमें जॉज का इवोल्यूशन हुआ. ये एक फीचर आया इवोल्यूशन होकर. तो अब ये जो फिशेस होती हैं, जैसे शार्क्स हो गई, तो अब ये एक्टिव प्रेडेशन कर सकती हैं. एक्टिव प्रेडेशन क्या होता है? दे कैन रिलाई ऑन अदर एनिमल, दे कैन किल एंड ईट अदर एनिमल्स. तो एक्टिव प्रेडेशन कर सकती है, प्रेडेटर्स बन जाती हैं. देन नेक्स्ट आपका कौन सा फीचर आया? दैट वाज लिम्स. अच्छा, लिम्स क्या होते हैं? आपके हाथ पैर. ठीक है. अपर लिम्स आपके हाथ हो गए, पैर आपके लोअर लिम्स हो जाते हैं. तो ये सबसे पहले किस में देखा गया था? इट वॉज फर्स्ट सीन इन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में पहली बार आपका लिम्स देखा गया था. तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? इसका सबसे लाइक मोस्ट फेवरेट एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल आपका हो गया फ्रॉग्स.
फ्रॉग्स में आप देखते हो कि जो टाडपोल होता है वो पानी में रहता है, और जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो पानी और लाइक जनरली लैंड पे ही रहता है, ठीक है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे एम्फीबियंस के, बट आपको पता चल रहा है कि हाँ लिम्स आए ताकि ये लैंड पे रह सके। तो लिम्स कहाँ से इवॉल्व होते हैं? दे आर इवॉल्व फ्रॉम लोब्ड फिन्स। लोब्ड फिन से ये इवॉल्व होके क्यों इवॉल्व होते हैं? सो दैट दे कैन मूव आउट ऑफ वाटर टू लैंड। दे कैन मूव आउट ऑफ वाटर टू लैंड पे जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये लोब्ड फिन्स क्या होते हैं? जैसे आप फिशेस बनाते होगे बचपन में, तो ये फिन्स बनाते थे ना, मछलियाँ तैरती हैं ना फिन्स की वजह से। लोब्ड मतलब पेयर्ड फिन्स होती थी, ठीक है। तो आपकी ये फिश हो गई। देन मूविंग ऑन विद द फीचर्स, आर लास्ट या आप कह सकते हो थर्ड फीचर आपका है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे ये एम्ब्रियो हो गया आपका, ठीक है। एम्ब्रियो, इसके अगल बगल में आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, कवरिंग हो गई। तो ये आपकी प्रोटेक्टिव एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन होती थी। कहाँ देखी गई थी? किसमें देखी गई है? फर्स्ट इट वाज सीन इन रेप्टाइल्स में देखी गई, मैमल्स में भी है, और बर्ड्स में भी, ठीक है। तो इन सब में देखी गई थी आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन करती क्या थी? जैसे आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे, जैसे कि फिश और एम्फीबियंस हो गए, और वो जो थे वो अपने एग्स हमेशा पानी में ही ले करते थे, क्योंकि अगर वो लैंड पे कर देते तो उनके एग्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते, सूख जाते। तो यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए आपकी आई एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के वजह से आपके एग्स जो हैं वो लैंड पे लाइक ड्राई आउट नहीं होते हैं। तो ये क्या किया? इट अलाउज रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अब आप लैंड पे भी रिप्रोड्यूस कर सकते थे। जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स थे वो लैंड पे रिप्रोड्यूस कर सकते थे, विच वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन दैट वर गिवन। फर्स्ट आपका ये ऑप्शन में दिया हुआ है लोब डिफेंस। अब मैं आपको बताई हूँ कि अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं लिम्स। लोब डिफेंस से इवॉल्व होके तो आपके लिम्स आए, तो लिम्स आपके की फीचर्स हैं, ना कि लोब डिफेंस। तो ये तो पहले ही गलत हो गया आपका ऑप्शन है। फिर हम लोग ये जॉज लिम्स, तो बात की बात है, पहले ही आपका ऑप्शन गलत है। तो फिर हम लोग बी ऑप्शन पे आते हैं। इसमें फर्स्ट आपका दिया है वर्टिब्रे। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिब्रे लिख दें तो क्या आप ये बोल सकते हो कि हाँ फिश, एम्फीबियंस, ये सब तो वर्टिब्रेट्स ही हैं? तो ये तो सही है। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है लिम्स। अगर मैं यहाँ पे लिम्स डाल दूँ सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे लिम्स, यहाँ पे आप देखो, हाँ लिम्स में आपने इट वॉज फर्स्ट सीन इन एम्फीबियंस, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही, अभी तक तो सब सही दिख रहा है। फिर थर्ड आपका एमनियोटिक मेम्ब्रेन। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, क्या आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट करते हैं? यस। तो इसीलिए इनको तीनों को ना एमनियोट्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन बेयर करते हैं, दैट्स वाई। तो ये ऑप्शन तो अभी तक का सबसे सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अभी से नहीं टिक करते हैं, मैंने कह के टिक कर दिया, बट इट्स ओके। अब सी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर क्या होता है? जैसे कि जो फिशेज होती हैं उनको जब स्विम करती हैं तो उनको एक थ्रस्ट मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस स्विम ब्लैडर, जो एक फ़ीचर होता है। तो एक की फ़ीचर तो नहीं है। फिर बात करते हैं लंग्स। ये भी एक फ़ीचर है, हेयर भी फीचर्स ही हैं। फिर इसमें भी डी ऑप्शन में भी आपका लंग्स, जॉज, ये तो लंग्स और मिल्क, ये सब फीचर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये तो सबसे सूटेबल और सबसे राइट आंसर जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी है।